संघ प्रमुख हैं, उन्होंने भी बात कही है 75 साल को लेकर। एक राइडर पहले चर्चा थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 75 के पार है, उनको जगह छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ नई अवधारणा आ रही है। आपका क्या मानना है? एक लंबा जनप्रतिनिधि मतलब का उन्होंने कार्यकाल जो रहा है। कुछ कहा उसका उत्तर उन्होंने ही दे दिया, तो उस पर तो कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा सोच है कि युवा भी आगे आने चाहिए, उसके साथ अनुभव भी साथ में काम करना चाहिए। क्योंकि केवल युवा युवा ही रहा तो भी उसका हल नहीं निकलेगा। और केवल कई बार देखते हैं ना, कई बार केवल एक आध जगह में देखा कोई युवा ही आ गए, तो युवा आ गए तो उसको अभी तक कुलपति कार्यालय समझ करके वैसा वातावरण भी कई बार बनना शुरू हो जाता है। उसके बीच में यदि अनुभवी लोग हैं तो उनको समझाते बुझाते हुए एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। तो हर मुद्दे पे दोनों की आवश्यकता है, और इसका उम्र के साथ हुँ, जोड़ना, क्यों परिपक्वता अवसर किस आयु में किसको मिलता है हुँ, ये अलग विषय। किसी को परिपक्वता जल्दी आ जाती है, हुँ, कहीं परिपक्वता समय के अनुसार आती है। हुँ, लेकिन आयु के अनुसार भी कई बार लोग 55-56 के अभी भी कुछ राजनीतिक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या बोलते हैं, उनमें कितनी परिपक्वता है, इसका समाज और ही वोटर ही तय करते हैं। तो इसीलिए जब तक स्वस्थ है व्यक्ति, काम करने की समझ है और सक्रियता उसकी सामाजिक जीवन में और जनता के बीच में बनी हुई है, और उसमें उसकी पार्टी उसका उपयोगी मानती है, तब तक उसको अवसर पार्टी दे, क्योंकि सब पार्टी तय करती है। तो यह सामाजिक जीवन और पहली आयु, शायद मैं समझता हूँ एवरेज एज 59 साल मानी जाती थी, और आज की एवरेज एज जो है ना आपके 80 के आसपास जा रही है। हुँ, हुँ। इससे रिटायरमेंट आयु भी सरकार ने पहले 55 थी, फिर 58 की, अब 60 है, 60 है। और कुछ जगह तो वाइस चांसलर को 70 तक जी। आपने अनुमति दे दी है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें तय होती हैं, लेकिन जब तक उसमें उपयोगी है व्यक्ति, उसका उपयोग संगठन में ले, सत्ता पक्ष में ले, कहाँ ले, ये पार्टियों का आंतरिक मूल्यांकन है, वो करें। जिस कम्युनिटी ने विभाजन की त्रासदी को झेला था, उस त्रासदी को जिस समुदाय ने झेला सबसे ज़्यादा, आप उसी की नुमाइंदगी भी करते हैं। उसको लेके बड़े भावुक आप थे। तो देश में जब ज़िक्र होता है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मामला, आप किस रूप में देखते हैं और आपके मन में मनोभाव किस रूप में है? वैसे तो मेरे स्वभाववश भावुक हूँ। विधानसभा में एक आध बार इस तरह कोई बात आई तो भावुकता आई। देखिए, विभीषिका के बारे में मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने का देश भर को आह्वान किया। उससे लगा कि हमारी नई पीढ़ी को जानकारी तो होगा, आज जो कुछ हम हैं, हम अपने बलबूते पे नहीं है। हम उन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं, परिश्रम किया है, हम उनके कारण आज इस सीधे गाड़ियों में घूम रहे हैं, या हम सुखी हैं, घर आरामदायक लाइफें कर रहे हैं। उस समय विभाजन के समय जब विभाजन क्यों हुआ, क्या उस गहराई में तो नहीं जाता, लेकिन जब मान लो विभाजन जिस ढंग से हुआ, तो लाखों लोग विस्थापित हुए। आपका मैं- भी परिवार। हाँ, मेरा वैसे ही कह रहा जी। हूँ, मेरे परिवार ने भी वो दंश सहा। पिताजी केवल एक छोटी सी लोहे की पेटी रख करके माता जी साथ आ गए। कहाँ से हमारा थे जन्म आप? यही हुआ, जी, जी। मेरा जन्म आके यहाँ भारत में हुआ। हुँ, तो उस समय उनको देखते थे, कहीं कोई मकान किराए पे, बड़ी मुश्किल से, उस समय रुपए ही नहीं थे, तो 4-5 रुपए में मकान किराया, बिजली नहीं रहती थी। उससे पहले उससे हमको पढ़ाया, स्वयं पढ़े, यानी स्वयं का शौक था, तो मेट्रिकुलेट ही थे, आते इंटरमीडिएट की, बीए किया, एमए किया, और साथ में पोस्ट ऑफिस में छोटी पोस्ट पे लग गए, जहाँ पे वो ठप्पा लगाते हैं, बहुत लोएस्ट पोस्ट थी, उसे काम किया, क्यों उस समय तो जो मिल जाए। और छोटे, मुझे तो बताया, एक आध बार घर से वो कोई चौले और चने उबाल करके ले गए, वो 2-2 पैसे में उसे बेचे। उससे लाइफ शुरू हुई। और वो विश्व का, पता नहीं, मैं जब ट्रेन देखता हूँ, हजारों लोग किस तरह ट्रेनों के ऊपर बैठ कर ये गठरी बांध करके आए, पैदल चल के आए, लोगों ने लूटा है, लोगों ने मारपीट की है। कुछ तो एक ट्रेन कहते हैं भारत में आई थी, वो कटी हुई लाशों की आई। यानी इस तरह के भाव में लेकर के, और यहाँ क्यों आए? यहाँ इसीलिए आए कि हम देश और धर्म के, सनातन धर्म के लिए यहाँ आए। बाकी उस समय सब पूंजीपति थे। मुझे आज भी पिताजी या दूसरे जो परिवार मिलते हैं, वो लाखों करोड़ों के धंधे करते थे। आखिर इसलिए जिए करके आए कि हम अपनी मान मर्यादाओं की रक्षा कर सकें, हमारे देश में रहे। तब भी वो सिंध हिंदुस्तान में था, आज भी हम अपने हिंदुस्तान में, हम पाकिस्तान से जो लोग शरणार्थी कहते हैं ना, वो गलत है। हम शरणार्थी पाकिस्तान से कभी आए नहीं, शरणार्थी कभी रहे नहीं, तब भी और हिंदुस्तानी थे। यहाँ आकर के
अपनी कम्युनिटी में मुझे गर्व की अनुभूति होती है, किसी ने भी हाथ मांगे नहीं। आज भी एक भी भिखारी आपको देशवंश सिंधी नहीं मिलेगा। हमेशा पुरुषार्थी करेगा, परमार्थी बनेगा।